अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं उज़ैर इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक चीज़ें सीखी थी। शॉर्टकट को बनाते कैसे हैं, किसी भी एप्लीकेशन का या किसी फ़ोल्डर का शॉर्टकट हमने डेस्कटॉप पे बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं, फ़ोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं, फ़ोल्डर को कॉपी करना, एक फ़ाइल को दूसरे फ़ोल्डर में कॉपी करना, ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में सीख ली थी। आज हम इसके कुछ आगे बेसिक्स की तरफ चलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए हमें बेसिक आनी चाहिए। जैसे कि हम कल को कोई कोर्स स्टार्ट करें, तो उसमें ये बेसिक चीज़ें हमें आएँगी तो हम इंस्टॉलेशन करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल उसको फिर चलाएँगे। इसलिए हमें ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर भी पढ़ना पड़ेगा। आज की क्लास है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फ़र्क क्या? हार्डवेयर में जो-जो चीज़ें हम बाहर एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं यानी कि कंप्यूटर के बाहर, फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, ये चीज़ें हमारी हार्डवेयर में आती हैं यानी कि इनको हम छू सकते हैं। सिंपल इसकी डेफ़िनेशन क्या है? जिस चीज़ को हम छू सकते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं और जिस चीज़ को हम छू नहीं सकते उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर तो आपको पता ही है किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। कीबोर्ड टाइपिंग के लिए, माउस का क्या काम है आपको पता है। ये सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर किसी भी काम को कंप्यूटर में करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर लाज़मी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक वीडियो प्ले करनी है MP4 में। उसके लिए मुझे एक मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मुझे एक फ़ाइल बनानी है, एक राइटिंग फ़ाइल बनानी है, एक पेपर बनाना है या अपना कोई भी ऐसा डिटेल लिखनी है, राइटिंग सॉफ्टवेयर हमें इसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा। उर्दू टाइपिंग करनी है मैंने कंप्यूटर में तो उसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर है इनपेज, वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी काम कंप्यूटर में करने के लिए उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कि डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर, राइटिंग के लिए राइटिंग का सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग के लिए वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर, कोई भी चीज़ है उसके लिए एक सॉफ्टवेयर लाज़मी है। सॉफ्टवेयर यूज़ करने से हम कंप्यूटर पे हर तरह का काम कर सकते हैं। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यानी खाली है। कंप्यूटर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होती हैं इसी पर टोटल कंप्यूटर का काम होता है। जैसे कि मोबाइल लगा लें, मोबाइल में इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। आज मैं आपको कुछ कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का तरीका बताऊँगा कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसका यूज़ कैसे करते हैं। कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना बताऊँगा क्योंकि बाकी तमाम सॉफ्टवेयर एक ही तरीके से इंस्टॉल होते हैं। कोई एक आप सीख लेंगे तो यानी कि दूसरा आप खुद ब खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जाता है, मैं आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंस्टॉलेशन कर लेते हैं मीडिया प्लेयर की। इधर से माई कंप्यूटर में यहाँ मेरे पास सॉफ्टवेयर का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है सॉफ्टवेयर, इसमें हम इंस्टॉल कर लेते हैं मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? मीडिया प्लेयर ऑडियो और वीडियो फाइल्स को चलाने के लिए हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं। अब आप कह रहे होंगे कि कंप्यूटर में ऑडियो वीडियो फाइल्स तो वैसे भी चल जाती हैं। बिल्कुल चल जाती हैं। एक विंडो मीडिया प्लेयर विंडो का अपना होता है, लेकिन वीडियो डिफरेंट किस्म की होती हैं। वीडियोस में बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स होती हैं। वीडियोस फॉर एग्जांपल हम MP4 वीडियो अगर प्ले करेंगे तो वो तो विंडो मीडिया प्लेयर इसका अपना चला देगा, लेकिन अगर हम कोई नेट से डाउनलोड करते हैं FLV फाइल या MKV फाइल या AVI फाइल, इस तरह की फाइल्स मीडिया प्लेयर नहीं चलाएगा, वो एक एरर दे देगा। इसलिए मीडिया प्लेयर होता है तमाम फॉर्मेट्स वगैरह चलाने के लिए। अब ये मीडिया प्लेयर एक 10 है मेरे पास, ये तकरीबन तमाम फाइल्स चला देता है, तमाम फॉर्मेट्स चला देता है। MPEG भी चला देता है, MP4 भी चला देता है, AVI वगैरह सारा कुछ इसमें चलता है। ऑडियो फाइल्स भी इसमें चलेंगी।
इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के फ़ौरन बाद एक सामने छोटा सा पेज शो हो गया, प्लीज़ वेट वाइल सेटअप इज़ लोडिंग। ये होके उसके बाद एक विंडो स्क्रीन आ जाएगी सामने। विंडो स्क्रीन पे क्या है, वेलकम टू द मीडिया प्लेयर 10 सेटअप विजल्ट। अब ये सारी इसकी डिटेल लिखी है, इसके आगे लिखा है, इसको पढ़ना हो तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, वैसे पढ़ता कोई नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू, यानी कि नेक्स्ट करेंगे तो इसका नेक्स्ट पेज आ जाएगा, कंटिन्यू सेटअप कंटिन्यू हो जाएगा। हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पे ये सारी इसका लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया। इसको भी आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन बहुत लंबा होता है, कोई भी पढ़ता नहीं है। हम यहाँ से फिर कर देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद एक चीज़ आ गई हमारे पास, कस्टम। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, कस्टम में कर लें, रिकमेंडेड में कर लें, मिनिमम, फुल। ठीक है। अब इसमें ये चीज़ है क्या, साइड पे एक लिखा हुआ है, और सिलेक्ट द ऑप्शनल कंपोनेंट यू विश टू इंस्टॉल, यानी कि आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ कंपोनेंट्स जो आप इस मीडिया प्लेयर में इंस्टॉल करना चाहते हैं। जैसे कि सबसे पहले पूछ रहा है मीडिया प्लेयर रिक्वायर्ड, स्टार्ट मेन्यू में आप इसका शॉर्टकट चाहते हैं, ये बन जाएगा, डेस्कटॉप शॉर्टकट बन जाएगा, डिस्क प्लेबैक, इसको भी आप टिक रहने दें, फाइल टाइप एंड एसोसिएशन, ये देखें इसमें आ रहा है ऑडियो फाइल्स। ऑडियो फाइल्स के अगर प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये जितनी फाइल्स फॉर्मेट हमें शो हो रही हैं, डॉट के आगे 3GA 669, ये सारी फॉर्मेट्स हैं। जैसे कि एक MP3 फॉर्मेट होती है, ये सारी फॉर्मेट्स ये मीडिया प्लेयर चलाता है। ठीक है, ये सारी टिक ही रहने देंगे हम। इसको माइनस पे क्लिक करेंगे, वीडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स पे क्लिक करते हैं। वीडियो फाइल्स पे अगर हम प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें सारी फॉर्मेट्स लिखी आ गई हैं, 3G2, 3GP, 3GP2, ये तमाम AMV, तमाम फाइल्स, ये फॉर्मेट्स ये मीडिया प्लेयर सपोर्ट करता है, ये चला देगा इसमें वीडियो फाइल्स ये वाली। ठीक है। अदर्स का भी एक ऑप्शन है, अदर्स फाइल अगर यानी कि इन इन फॉर्मेट्स के अलावा कोई अगर आपकी फाइल होती है, जैसे कि .m3u IFU, तो ये भी ये प्ले कर देगा। इनको हम सारों पे टिक ही रहने देंगे और करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में ये पूछ रहा है आपने इंस्टॉल किधर करना है। वैसे तो डिफ़ॉल्ट जो सी डेस्टिनेशन होती है फोल्डर की, वो होती है सी ड्राइव। सी ड्राइव होती ही सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन के लिए, विंडो तक इंस्टॉल सी ड्राइव में होती है, और इसको हम सी में ही करेंगे। वैसे कहीं और करना चाहें तो ब्राउज में से कर सकते हैं, लेकिन सी में ये इसलिए होती है कि जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो सी ड्राइव है जिसमें हम विंडो इंस्टॉल करते हैं, उसको हमें एक बार फॉर्मेट करना पड़ता है। इसमें हम सिर्फ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं ताकि जब हम विंडो करें तो एप्लीकेशंस डिलीट हो, हमारा बाकी डाटा डिलीट ना हो। फॉर एग्जांपल पिक्चर्स, वीडियोस, वो हम अलहदा एक ड्राइव में रखते हैं। इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं सी प्रोग्राम फाइल्स, और आगे ये फोल्डर में मीडिया प्लेयर 10 कर देगा। इंस्टॉल का बटन आ रहा है, इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। ये 1 से 2 मिनट या 3 मिनट लेगा। छोटा सॉफ्टवेयर होगा 2 से 3 मिनट लेगा। अगर कोई बड़ा सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, बिलफर्ज हम कोई डिज़ाइनिंग के लिए कोरल ड्रा वगैरह इंस्टॉल करते हैं, उसमें हम वो उसमें कंप्यूटर की स्पीड के हिसाब से, अगर अच्छा कंप्यूटर है आपका तो आधे घंटे में कर देगा। अगर स्लो कंप्यूटर है तो वो ज़्यादा टाइम लेगा, 15-20 मिनट में भी कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। ये जैसे 1 से 2 मिनट में, 1 से 2 मिनट भी नहीं बल्कि 20 से 30 सेकंड में ये इंस्टॉल हो गया है। अब ये एक ऑप्शन दे रहा है रन मीडिया प्लेयर 10। अगर इसको टिक रहने दूंगा, फिनिश करूंगा, तो मीडिया प्लेयर हमारे सामने फिनिश करते ही ओपन हो जाएगा। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूं तो फिनिश करूंगा तो ये ओपन नहीं होगा, लेकिन इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं डेस्कटॉप पे ये आइकन आ गया। यहाँ से हम इसको अनचेक कर देते हैं और फिनिश कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया मीडिया प्लेयर। ठीक है, मीडिया प्लेयर, इसको ओपन किया, ये मीडिया प्लेयर आ गया। इसमें हमारी ऑडियो वीडियो फाइल्स सारी चलेंगी। मैं आपको एक वीडियो फाइल चला के भी दिखा देता हूँ। माई कंप्यूटर डी ड्राइव में बुराक इंस्टीट्यूट में ये हमारी कुछ क्लासेस रिकॉर्ड हुई पड़ी हैं। जैसे क्लास 4, इसको हम अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये मीडिया प्लेयर में ऑटो खुल गई है और प्ले हो गई है। इसका मैं म्यूज़िक बंद कर देता हूँ, आवाज़ बंद कर दिया ताकि आवाज़ आपको ना आए। तो ऐसे कोई भी वीडियो हम डबल क्लिक करेंगे तो इसी मीडिया प्लेयर में प्ले हो जाएगी।
ये तरीका है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का। अच्छा, अब हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन तो सीखी, तो क्यों ना आज की क्लास में हम अनइंस्टॉल भी सीख लें। अगर हमने कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना हो अपने कंप्यूटर में से, जैसे कि हमने एक मीडिया प्लेयर अभी इंस्टॉल किया है, कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे कि इसी को हम अनइंस्टॉल करके देख लेते हैं, लेकिन कोई भी सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना हो तो हमने कंट्रोल पैनल पढ़ा था, कंट्रोल पैनल में एक चीज़ मैंने रहने दी थी जो मैंने आपको कहा था डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोग्राम अनइंस्टॉल, अनइंस्टॉल आप प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, ये सारे प्रोग्राम्स जितनी एप्लीकेशन मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है यहाँ पे सारी शो हो जाएंगी। जो कुछ भी आपने इंस्टॉल किया होगा ना कंप्यूटर में, वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। किसी भी हमने एप्लीकेशन को डिलीट करना है या अनइंस्टॉल करना है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमने मीडिया प्लेयर अभी इंस्टॉल करना सीखा है, अब हम इसको अनइंस्टॉल करना भी सीख लेंगे। यहाँ से हम ढूंढेंगे हमारा मीडिया प्लेयर, ये मीडिया प्लेयर 10, ये भी हमने इंस्टॉल किया था। अगर इसको अनइंस्टॉल करना हो, इस पर लेफ़्ट क्लिक से सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया। इधर से अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है, अनइंस्टॉल और चेंज, इस पर क्लिक करने से देखें सामने एक छोटी सी बार भी आ रही इन्फॉर्मेशन, अनइंस्टॉल द प्रोग्राम। इस पर क्लिक करने से ये आ गया कंटिन्यू। ये स्विच यूज़र मुझे कह रहा है कि अगर आप किसी दूसरी प्रोफाइल में जाके इसको करना चाहते हैं तो करें। हम यहाँ से करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करते ही हमारे सामने एक फिर विंडो ओपन हो जाएगी। ये अनइंस्टॉलेशन फ्रॉम, ये जगह बता रहा है कि जहाँ पे आपने इंस्टॉल किया हुआ था। नेक्स्ट, यहाँ से हम यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट कंपोनेंट टू अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल, डिलीट प्रेफरेंसेस एंड कैशे, यानी कि इसकी टोटल कैश मेमोरी भी ये क्लियर कर दे, ये फाइल टोटल कंप्यूटर में से डिलीट हो जाए। हम इसको भी चेक कर देंगे और अनइंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे। ये अनइंस्टॉल 1 से 2 सेकंड या 5-10 सेकंड में ये अनइंस्टॉल टोटल हो जाएगा। ये अनइंस्टॉल हो चुका है। फिनिश करेंगे, ये देखें यहाँ से हमारा ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे एक जो उसका आइकन शो हो रहा था वो भी रिमूव हो चुका है। ये है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का तरीका और अनइंस्टॉल का तरीका। ये चीज़ें हमने आज सीख ली। जी, तो कैसी लगी आज की क्लास? उम्मीद है अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आज आपको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फ़र्क पता चल गया होगा। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हमने सीख लिया, अनइंस्टॉल भी करना सीख लिया। आज की क्लास इतनी ही। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो क्वेश्चन लाजमी कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।